हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 7 में हम रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम देखेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि एएम, जीएम, एचएम होता क्या है, उसके बाद हम इनके रिलेशन को देखेंगे। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है। आपको दो नंबर दे रखे हैं, आपको उसका एएम लिखना है, तो आप दो नंबरों को प्लस करोगे अपॉन 2 कर दोगे, और अगर एन नंबर दे रखे हैं आप सबको प्लस करोगे अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कर दोगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उनका रूट ले लेना है। और अगर एन नंबर दे रखे हैं तो सबको मल्टीप्लाई करना है और उनका एनएथ रूट ले लेना है। ठीक है, टू नंबर्स का एचएम निकालने के लिए ऊपर 2 लिखना है अपॉन 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कर देना है डिनोमिनेटर में। और एचएम एन नंबर्स का निकालने के लिए ऊपर एन अपॉन इसी पैटर्न से चलेगा। तो आई होप इतना तो सबको ऑलरेडी आता होगा। मैंने इस पेज में रिवाइज करा दिया है कि एएम, जीएम, एचएम होता क्या है। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके रिलेशन के बारे में। ये इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, पर इसका एप्लीकेशन, इस रिलेशन का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। AM is always greater than equal to GM and GM is always greater than equal to HM। ठीक है, और फॉर टू नंबर्स मैंने इस रिलेशन को लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये इक्वालिटी साइन कब आता है, जब हमारी सीरीज के सारे नंबर इक्वल होते हैं तब ये इक्वालिटी साइन आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको आज की क्लास का स्ट्रक्चर बता देता हूं। मैंने आपको AM, GM, HM की डेफिनेशन बता दी, उसके बाद मैंने आपको ये रिलेशन बता दिया, यहाँ लिख देते हैं ये रिलेशन। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दो केस बताऊंगा और फिर डायरेक्टली हम 10 क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम एएम, जीएम, एचएम के रिलेशन का एप्लीकेशन समझेंगे सीधा क्वेश्चन से। ठीक है, सबसे पहले ये दो कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हमें सपोज करो एग्जांपल के लिए x प्लस वाई प्लस जेड 10 गिवन है और हमें x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम निकालना है। अब मल्टीप्लाई वाली साइड मैक्सिमम क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, और जिधर जीएम होता है ना उधर प्रोडक्ट आता है नंबर्स का, उधर प्रोडक्ट आता है और वो ऐसे साइन के साथ आएगा। सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर है 10 है, तो प्रोडक्ट का मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, आप बताओ। प्रोडक्ट हमेशा इससे इक्वल रहेगा या छोटा रहेगा, इसीलिए इसका हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। समझ रहे हो आप? तो हमें सम गिवन है और हमें प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है, तो वो तभी आता है जब तीनों नंबर इक्वल हो। आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखना क्योंकि आगे इस पे क्वेश्चन आने वाला है, और कैट में भी इस पे क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। फिर ये तीनों इक्वल हो मतलब ये 10/3 बन गए, तो 10/3 इंटू 10/3 इंटू 10/3 10/3 का होल क्यूब बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/3 का होल क्यूब या फिर 10 क्यूब अपॉन 3 क्यूब। इतना तो सबको समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट 1 था हमारा कि हमें जब भी सम गिवन होता है और हमें प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना होता है तो इन चीजों को हम इक्वल रख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें प्रोडक्ट गिवन है। अब हमें प्रोडक्ट गिवन है और एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है ऑलवेज, यहां पे सम आता है। अब सपोज करो क्योंकि हमें प्रोडक्ट गिवन है तो यहाँ कोई नंबर है, सपोज करो मैं 64 ही ले लेता हूँ, 64, तो सम का मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा? सम हमेशा 64 से ज्यादा होगा या इसके इक्वल होगा, तो इसका हम मिनिमम निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी प्रोडक्ट गिवन होता है और आपको कुछ मिनिमम निकालना है सम का, तो आप समझ जाना यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लगाना है या कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एएमजीएम का। जब भी आपको सम गिवन है और आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है, आप समझ जाना आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एएमजीएम का। ठीक है, आपको ये पूरा पूरा एज इट इज याद रखना है। यहां भी यही होता है, जब ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं आपस में, तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 4 आ गया ना, क्योंकि ये 4 का क्यूब था। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम क्या हो गया, 4 इंटू 3, आंसर हो गया 12। आई होप सबको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं नॉर्मल मेथड से करूंगा और उसके बाद मैं एक शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा आपको। ठीक है, हमें दे रखा है 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 18। अब आप मुझसे पूछोगे कि यहाँ पे एम जीएम हमें पता कैसे लगेगा कि ये लगाना है। आप देख रहे हो कि हमारे ए बी पॉजिटिव रियल नंबर गिवन है और हमें प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है। मैंने ऊपर दिखाया था ना आपको, पॉजिटिव नंबर गिवन होने चाहिए क्योंकि ये चीज पॉजिटिव नंबर के लिए होती है। ये मैं बताना भूल गया, मैं भी बता देता हूं। ये रिलेशन जो होता है फॉर पॉजिटिव रियल नंबर ही होता है। ठीक है, और
हमें यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है, इसलिए हम am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे। अब किन किन नंबर्स का am gm लगाएंगे, यही ट्रिक है, यही हमें सीखना है। तो मैं पहले 3a/2 प्लस 3a/2, अभी मैं बताऊंगा कि मैंने 3a को 2 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहां हमें स्क्वायर चाहिए था। जब मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बार 3a आएगा ना, 3a/2 का होल स्क्वायर आएगा, यहां से a का स्क्वायर बनेगा। अब वैसे ही 2b को मैं 3 बार ब्रेक करूंगा, 2b/3 प्लस 2b/3 प्लस 2b/3। सबको समझ में आ रहा है ना कि मैंने 2b/3 को 3 बार ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मुझे b का क्यूब चाहिए था। अब मैं 4c को 2 बार ब्रेक करूंगा, क्योंकि मुझे c का क्या चाहिए, मुझे c का स्क्वायर चाहिए। अब ये टोटल कितनी टर्म्स आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं नीचे 7 लिख देता हूं, ठीक है। और इसका 7th रूट निकाल रहा हूं अब मैं, क्योंकि जीएम ऐसे ही निकालते थे ना, जितने नंबर्स होते थे उतना रूट होता था वो, तो ये 7th रूट बन जाएगा। ये 2b/3 का होल क्यूब बन जाएगा और ये 4c/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इन सबको प्लस करके मैं 18 लिख दूं ना, और नीचे 7 है, ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसकी पावर 7 ले जाते हैं हम, ताकि इसका 7th रूट हट जाए। 7th रूट हट गया, यहां आ गया हमारे पास 9/4, फिर आ गया हमारे पास 8/27, फिर आ गया हमारे पास, ये तो 2 हो जाएगा ना, इसको अंदर ही 2 बना दो, ये हो गया 4a²b³ c²। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, a²b³ c² लेस देन इक्वल टू 18/7 की पावर 7 इंटू 4/9 इंटू 27/8 इंटू 1/4, ठीक है। आप इस पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 278.77। अब मैंने इतना प्रिसाइज आंसर क्यों निकाला है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। आई होप सबको ये बेसिक मेथड समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं कह देता हूं बेसिक मेथड, ठीक है। अब हम इसका शॉर्टकट मेथड देखने वाले हैं। आओ इसका मेथड 2 देख लेते हैं अलग कलर से, इसको मैं बुलाऊंगा शॉर्टकट मेथड। अब इस मेथड को ध्यान से देखना मैं लगाता कैसे हूं। सबसे पहले अपनी दोनों चीजें लिख दो, 3a प्लस 2b प्लस कितना था 4c इज इक्वल टू 18, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a² b³ c², इसका मैक्सिमम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले 3a 2b और 4c को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, फिर बीच में इज इक्वल टू डाल देते हैं, फिर हम पावर इंटू के करते हैं। जैसे a की पावर कितनी है 2 है, तो मैं 3a को किसके इक्वल लिख दूंगा 2k के इक्वल लिख दूंगा। बस आप मेथड देखते जाना, मुझसे लॉजिक मत पूछना इसका, क्योंकि ये एक शॉर्टकट मेथड है। 2b को मैं किसके इक्वल लिख दूंगा 3k के इक्वल लिख दूंगा, मैंने यहां 3k लिख दिया। उसके बाद मैं 4c को किसके इक्वल लिख दूंगा 2k के इक्वल लिख दूंगा, तो मैंने यहां 2k लिख दिया। उसके बाद हमें क्या गिवन है, इन सब का एडिशन गिवन है ना, तो मैं इन सबको प्लस कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप इन सबको प्लस करोगे तो क्या आएगा 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 7k, और ये 18 था ना, तो यहाँ पे 18 लिख दो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 गिवन था, 3a प्लस 2b प्लस 4c। तो k कितना आ गया हमारा, k आ गया हमारा 18/7, k 18/7 आ गया ना। अब ऊपर से हम a निकालते हैं, a कितना है, a है हमारा 2k/3, और k को मैं क्या डालता हूं 18/7, ठीक है। फिर b कितना है हमारा, b है हमारा 3k/2, और k को मैं क्या डालूंगा 18/7, ठीक है। फिर c कितना है हमारा, c है हमारा 2k/4, और मैं k को क्या डाल दूंगा 18/7। अब हमें निकालना क्या था, अच्छा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 36/21 ये आएगा 54/14, और ये आएगा 36/28, ठीक है। हमें निकालना क्या था a² b³ c², यही निकालना था ना हमें, यही निकालना था हमें, इसका मैक्सिमम निकालना था। तो इसका मैक्सिमम कैसे लिखेंगे हम, a का स्क्वायर 36/21 का स्क्वायर 54/14 का क्यूब और 36/28 का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा 278.77। आई होप सबको ये शॉर्टकट मेथड समझ में आ गया होगा।
और आई होप सबको मेथड 1 ज्यादा इजी और इंट्यूटिव लगा होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा स्टेप्स को, पर इतना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए मैंने करा दिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, इसको पहले मेथड 1 से करेंगे, ठीक है, उसका नाम रख देते हैं बेसिक मेथड। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें पता कैसे लगना चाहिए कि ये am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे हमें पॉजिटिव रियल नंबर दे रखे हैं और हमें कुछ कुछ चीजें प्लस हो रही है, उसका मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो हम इसे करते हैं 3x प्लस, अब मैं 2y को 2 बार ब्रेक कर रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे मैं 2y को 2 बार क्यों ब्रेक कर रहा हूं, और मैं z को 3 बार ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि मुझे z का क्यूब चाहिए। ठीक है, और मैंने x को ब्रेक ही नहीं किया क्योंकि मुझे x की पावर 1 ही चाहिए थी। ग्रेटर देन इक्वल टू, कितनी टर्म्स हो गई, 5 6 टर्म्स हो गई यहां पे। अब 6th रूट ऑफ 3x, उसके बाद ये तो y हो गया ना, ये तो y प्लस वाई था, तो y का स्क्वायर इंटू जेड क्यूब अपॉन 3 क्यूब। ठीक है, और इन सब का एडिशन क्या था, अब इसको लिख लेते हैं, ये बना क्या हमारा, ये हमारा यही बनेगा ना जब इनको प्लस करेंगे, 6th रूट ऑफ 3x वाई स्क्वायर अपॉन 3 क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, अब ये तो हमें निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने दो, तो 3x प्लस 2y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 6th रूट ऑफ 3 अपॉन 3 क्यूब एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। और ये चीज हमें क्या गिवन है, ये चीज हमें 2 की पावर 12 3 का स्क्वायर गिवन है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 की पावर 12 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 3 का क्यूब 6th रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, ये तो कट गया आपस में, और 2 की पावर 12 क्या बना, 2 की पावर 12 इंटू 1/6, ये बना 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया 3x प्लस 2y प्लस 4z का मिनिमम कितना है, इसका मिनिमम है 4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब इसको एक बार शॉर्टकट मेथड से भी कर लेते हैं, अब इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 की पावर 12। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, 3x प्लस 2y प्लस जेड का मिनिमम। अब जो मैंने सिखाया ना सेम करना है, 3x 2y और z को ऐसे लिख लो, और इज इक्वल टू के बाद हम क्या लिखते हैं, पावर के, यहाँ पे 1 है ना, तो 1k 2k 3k, फिर इन सबको प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस करने से कोई फायदा होगा हमें, आओ देख लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया ये 6k। ठीक है, और अगर हम अब k की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां से देखो x कितना आया, x आ गया k, यहां से y कितना आया, y आ गया k, अच्छा x तो k/3 आएगा, सॉरी y आ गया k, और z कितना आया, z आ गया 3k। अब जो गिवन चीज होती है ना उसके अंदर डालते हैं हम ये, तो गिवन चीज क्या है हमें, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 की पावर 12। एक्स की जगह में क्या रख दूं, k/3, फिर y की जगह में क्या रख दूं, k रखूंगा तो k स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 3 का क्यूब इंटू k इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 2 की पावर 12। तो k की पावर 4 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर यहां से कट जाएगा, आप देख सकते हो, 2 की पावर 12, तो k आ गया 2 की पावर 3। अच्छा, यहां k का क्यूब होगा, तो ये k की पावर 6 है एक्चुअली, तो ये आ गया 2 की पावर 2।
जो कि होता है 4। तो हमने ऊपर कुछ गलत किया है क्या? अच्छा, ऊपर बाहर 6 भी तो मल्टीप्लाई में था, सॉरी यहाँ पे 6 भी तो मल्टीप्लाई में था, 6 भी तो मल्टीप्लाई में था। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा आंसर मैं सही कर देता हूं, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई और k की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे अब, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। आप देख सकते हो सेम आंसर आ रहा है। कोई कंफ्यूज तो नहीं हुआ? आई होप अभी तक लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा कि सर यहाँ पे 6 भी था। ठीक है, तो यहां से भी 24 आ रहा है, ऊपर से भी 24 आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड लगाने में फायदा है और कौन से क्वेश्चन में बेसिक मेथड लगाने में फायदा है। आपको दोनों ही मेथड आनी चाहिए। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है इस चीज की। तो इस पूरे का क्या बताना है हमें? ऐसे लिख देते हैं, इस पूरे का हमें मैक्सिमम बताना है। अब एक बात बताओ, ये एमजीएम का क्वेश्चन कैसे है? आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है कि मैं x को ऐसे लिख सकता हूं। इतना सबको समझ में आता है? ये तो बेसिक मैथ्स है ना, बिल्कुल। इसका मुझे मैक्सिमम बताना है। ठीक है, अब मैं x को अंदर ले जाता हूं। चलो नेक्स्ट पेज पे x को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं। 1/1 x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4, इसका मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, x को अंदर ले जाते हैं। x को अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा? रूट ऑफ 1/x² प्लस एक्स की पावर 4/x², इसका मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, इसको यहां सॉल्व करते हैं। 1/रूट ऑफ 1/x² प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए तो मुझे डिनोमिनेटर का क्या चाहिए? मुझे डिनोमिनेटर का मिनिमम चाहिए। सबको इतना आता है ना? अगर मुझे पूरे का मैक्सिमम चाहिए तो मैं डिनोमिनेटर को छोटा कर दूंगा, मैं जिस चीज से डिवाइड हो रहा है उसको छोटा कर दूंगा, तो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगा ना। तो हमें डिनोमिनेटर का मिनिमम चाहिए। अब इसका मिनिमम निकाल लेते हैं एएमजीएम से। इसका जीएम कितना होगा? इसका जीएम ऐसे लिखेंगे ना, सिर्फ इन दो नंबर्स का, मैं ये नंबर ले रहा हूं और मैं ये नंबर ले रहा हूं, इनका मैंने एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा दिया। ठीक है, अलग कलर से करते हैं अब इसे। यहां पे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब 1/x² प्लस x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मिनिमम क्या आ गया? यहां लिख देते हैं 1/x² प्लस x² का मिनिमम कितना आ गया? इसका मिनिमम आ गया 2। और अगर मैं यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू डाल दूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम आ जाएगा, इसलिए इसका मैक्सिमम हो गया 1/√2। यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी 1/√2 ही हमारा आंसर होगा। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, और मैं जीएम की साइड, मैं मतलब एएम की साइड ऐसी ब्रेकिंग करूंगा जिससे एक तरफ मेरा वेरिएबल कट जाए, एक्स पूरा का पूरा कट जाए। वो मैं कैसे करूंगा? 13.5x³ प्लस, अगर मैं 1/2x को 3 पार्ट में ब्रेक कर देता हूं, और मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके प्लस करता हूं। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों किया है। आधे लोगों को तो समझ आ ही गया होगा। अपॉन 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना, आप ध्यान से देखना, तो 1/6 का होल क्यूब अपॉन 1/x का क्यूब आ जाएगा और इसका 4th रूट। अब ये मैंने इसीलिए किया था ताकि x³ से ये वाला x³ कट जाए और हमें एक साइड प्योर नंबर मिल जाए, ताकि मुझे यहाँ पे प्योर नंबर मिले, यहां का वेरिएबल ही कैंसल हो जाए, वेरिएबल ही हट गया और हमें प्योर नंबर मिल गया। जीएम की साइड, जीएम की साइड ऐसा किया मैंने। ठीक है, अब 13.5x का क्यूब प्लस 1/2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 4th रूट ऑफ, इसको जरा सॉल्व करते हैं, आ जाओ। नीचे आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 और ऊपर आ जाएगा 135। ठीक है, अब 130, ये तो 9 से जा, सॉरी ये तो 3 से जा रहा है, तो 3 2 जार 345 जार, ये फिर से 3 से जा रहा है, 3 2 जार 315 जार, फिर से 3 से जा रहा है, 3 5 जार 3 2 जार, और फिर ये 1 जार, ये 2 जार। तो हमारे पास क्या आ गया? 4 इंटू
पावर 1/4 लिख सकता हूं ना मैं, फोर्थ रूट को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 13.5x³ प्लस 1/2x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 1/2। हमारा आंसर आ गया 2। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। मैं मिनिमम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये हमेशा या तो 2 होगा या 2 से इक्वल होगा या 2 से ज्यादा होगा। इसीलिए 13.5x³ प्लस 1/2x की मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास 2। यही हमारा आंसर होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम नॉर्मल वे में करके देखें। आओ इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में करके देखते हैं। पहला यूज करते हैं बेसिक मेथड। बेसिक मेथड तो बहुत ही आसान है। 3a प्लस 2b, अब पावर हमें 1 ही चाहिए थी तो मैं सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं 3a इंटू 2b इसका रूट। ठीक है, अब यहां पे पुट कर देते हैं 64, तो 64/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6ab का रूट। ये आ जाएगा 32 ग्रेटर देन इक्वल टू ab। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं। 32 का स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। 1024 डिवाइड बाय 6 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ab। अब इसको काटते हैं जरा, तो ये आएगा 1 जार 7 जार 170.66। तो हमारा ए बी हमेशा छोटा होगा 170.66 से। ठीक है, और अगर आपको इंटीजर वैल्यू मार्क करनी होगी तो आप 170 कर दोगे। अगर आपको उन्होंने राउंड ऑफ करने को बोला तो आप 171 कर दोगे। पर हमारा सही आंसर यही है। अब मैंने इस क्वेश्चन में बेसिक मेथड क्यों यूज किया और शॉर्टकट मेथड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मुझे ये बहुत ही सिंपल दिख रहा था। तो मैं क्यों के लूं और अपना टाइम वेस्ट करूं? इसलिए मैंने कहा था आपको दोनों मेथड से वेल वर्स होना बहुत जरूरी है। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप मुझसे पूछोगे कि ये एएमजीएम का कैसे है, इसके अंदर मैं एएमजीएम कैसे लगाऊंगा? इसके अंदर अगर आप, इसके अंदर एक ट्रिक है। अब इसके अंदर अगर आप डिनोमिनेटर को टी मान लेते हो, मैं x प्लस 4 को टी लेट कर रहा हूं। ठीक है, डिनोमिनेटर को मैंने टी मान लिया, तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर t प्लस 2 बन गया और t प्लस 8 बन गया। ठीक है, अब इसको खोलते हैं जरा, एक बार इसको खोलते हैं। ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 16 और फिर t से डिवाइड कर देता हूं मैं हर चीज को, तो ये आ जाएगा t प्लस 16/t प्लस 10। अब मुझे इस चीज का क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। इस चीज का मिनिमम निकालना है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, तो मैं बस इस चीज पे ध्यान देता हूं। इसका मिनिमम कैसे आएगा? इसका मिनिमम आएगा am इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm से। t प्लस 16/t, 16/t था ना, डिवाइड बाय 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू t इंटू 16/t का रूट। t से t कट गया, यहां बाहर 4 आ गया इंटू 2, तो t प्लस 16/t, t प्लस 16/t ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। तो इसका मिनिमम कितना हो गया? इसका मिनिमम 8 हो गया। 8 को ऊपर पुट कर दें, 8 को यहां पुट कर देते हैं। 3/2 इंटू 18 बन गया, ये आएगा 9 जार, आंसर हो जाएगा 27। आप इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना, जब भी ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे लीनियर पावर दे रखी होती है तो हम जो डिनोमिनेटर होता है उसको टी लेट कर लेते हैं और फिर एएमजीएम का यूज करके अपना आंसर निकाल देते हैं। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आई है। ठीक है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आई है क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसकी मिनिमम वैल्यू आई थी 8। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना अब जरा। यहां पे हमें डिस्टिंक्ट नंबर दे रखे हैं और ये सारे नंबर ना इंटीजर है। ये भी लिख लो इस क्वेश्चन में, ये सारे नंबर इंटीजर है, तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब मैंने क्या सिखाया था आपको? जब हमें एडिशन दे रखी होती है, इंटीजर नंबर है अब सारे, x y z किसको बिलोंग करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, और हमें x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्स निकालना है।
तो सारे नंबर ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरे इक्वल तो आ नहीं सकते, क्योंकि ये इंटीजर है और सारे डिस्टिंक्ट भी दे रखे हैं, डिस्टिंक्ट भी दे रखे हैं ना ऊपर क्वेश्चन के अंदर। तो ये सारे इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसको एज क्लोज एज पॉसिबल रखना है, एज क्लोज एज पॉसिबल, क्योंकि ये इक्वल तो नहीं हो सकते, लेकिन इक्वल इक्वल जैसे रहे। तो मैं एक्स वाई और जेड को एज क्लोज एज पॉसिबल रखना चाहता हूं। तो आओ ट्राई करते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे कैसे। सबसे पहले मैं इसको 13 प्लस 14 प्लस 14 लिख सकता हूं। अब दो नंबर सेम तो हो नहीं सकते, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, मैं 13 13 और 15 लिख सकता हूं। अब ये दोनों डिस्टिंक्ट आ गए, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैं 12 14 और 15 कर सकता हूं, ठीक है, ये हो सकता है, ये पॉसिबल केस है। या फिर मैं 12 13 16 कर सकता हूं, 11 14 16 कर सकता हूं। अब ना एक बार इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मैक्सिमम आ कहां रहा है। आपको लगता है क्या मैक्सिमम कहां आएगा? मुझे तो ये केस लगता है, क्योंकि ये एज क्लोज एज पॉसिबल है। एक बार ना हम कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक भी करते हैं। तो मेरे पास कैलकुलेटर सामने ही है। 12 14 15 से हमारा आंसर आना चाहिए 2520, ठीक है। उसके बाद 12 13 और 16 से आंसर आता है 2496। अब आप देख रहे हो थोड़ा सा कम हो गया। अब आप जैसे ही इनके नंबर्स का गैप बढ़ाते जाओगे, आपका आंसर कम होता जाएगा। ये मैं प्रूव कर देता हूं। 2464 आ रहा है, तो आपको मैक्सिमम दिख रहा है कहां आ रहा है, जब ये एज क्लोज एज पॉसिबल थे। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप ये देख के बिल्कुल ही हैरान हो जाओगे कि इस क्वेश्चन के अंदर भी इस पूरे का मुझे क्या निकालना है, y का मैक्सिमम करना है ना, मतलब मुझे इस पूरे का मैक्सिमम करना है। मुझे इस क्वेश्चन में भी एम की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो मैं कैसे करूंगा, x प्लस ए को मैं p मान लूं अगर, और a माइनस एक्स को मैं q मान लूं। अब आप ऑब्जर्वेशन देखना कितनी खतरनाक चाहिए आपको। x प्लस ए प्लस a माइनस एक्स से x कट गया, ये आ गया 2a। अब p प्लस q हमें दे रखा है 2a, जो कि ये कांस्टेंट है। a कांस्टेंट था ना, तो 2a कांस्टेंट है, मतलब p प्लस q हमें दे रखा है। और हमें y इज इक्वल टू p क्यूब q की पावर 4 का मैक्सिमम निकालना है। बन गया एएमजीएम का क्वेश्चन। जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट लिखी, हमारा ये क्वेश्चन किसका बन गया, एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम का। तो हम इसको लिख लेते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2a, और हमें किसका मैक्सिमम चाहिए, p क्यूब q की पावर 4 का। तो अब आप समझ गए होंगे मैं p को कितनी बार लिखूंगा, मैं p को 3 बार लिखूंगा, और मैं q को कितनी बार लिखूंगा, मैं 4 हिस्सों में बांट के चारों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। अपॉन 7 आ गया यहां पे, ग्रेटर देन इक्वल टू p क्यूब अपॉन 3 क्यूब q की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4 सेवेंथ रूट, ठीक है। यहां पे आ गया 2a अपॉन 7 ग्रेटर देन इक्वल टू सेवेंथ रूट ऑफ, नीचे है 3 क्यूब 4 की पावर 4 p क्यूब q की पावर 4। अब टेकिंग पावर 7 ऑन बोथ साइड्स कर देंगे अगर हम, तो क्या आएगा, 2a की पावर 7 अपॉन 7 की पावर 7 इंटू 3 क्यूब 4 की पावर 4 p क्यूब q की पावर 4, सॉरी। यही हमारा, इसको आप सॉल्व कर लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर से 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम में तो आता ही नहीं है। ऐसा किस में आएगा, ऐसा जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम में आएगा, ठीक है। अभी मैं लिख के दिखाऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो हम यूज करते हैं जीएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। अब इसका जीएम लिखते हैं, ए बी सी डी, और 4 नंबर है तो फोर्थ रूट, ऊपर 4 आ जाएगा। और एचएम लिखने के लिए 1 अपॉन ए
प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d हो जाएगा। यहां पे हम एलसीएम लेंगे अगर, तो ए बी सी डी एलसीएम हो जाएगा, फिर ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस ए सी डी प्लस बी सी डी बनेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमें गिवन है, ये सारी चीजें कितनी दे रखी है, 864 दे रखी है, और यहाँ पे फोर्थ रूट था ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी की पावर 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4/864, और यहां पे जो पूरी चीज थी ना ए बी सी प्लस ए बी डी प्लस और क्या क्या आएगा, ए सी डी, और क्या बचा है, एक चीज बची होगी ना, ए को छोड़ के बी सी डी। ठीक है, 4 से ये जा रहा है, 4 2 जार 4 1 जार 4 6 जार। ठीक है, अच्छा और ये भी हमें गिवन था, अच्छा ये तो कट ही गया ना, नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ऊपर क्या जाएगा, ऊपर तो ये चीज जाएगी ना, ए बी सी डी जाएगी ऊपर, तो ऊपर ये नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा सिर्फ ए बी सी डी। ठीक है, तो ये आ गया 216 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी 1 माइनस 1/4, ये आ गया ए बी सी डी की पावर 3/4 216। तो ये 6 का क्यूब होता है ना, तो 6 का क्यूब इंटू 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी डी, तो 6 की पावर 4 हमारा आंसर है। ठीक है, हमें इसी का ही क्या बताना था, इसी का ही मैक्सिमम बताना था, उसका आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 10। अब ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसको अलग अलग से लिखना है बस, और फिर एमजीएम लगाना है। आओ पहले थोड़ी कटिंग कर लेते हैं, y से y कट गया, यहाँ पे x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे y का स्क्वायर बचेगा, x से x कट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6y स्क्वायर प्लस 1/2xy, और यहाँ आ जाएगा 54x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको अगर 2 बार ब्रेक कर लूंगा तो मेरा जीएम वेरिएबल फ्री हो जाएगा ना, इसको अगर मैं 2 बार ब्रेक कर लूंगा, यहाँ मैं लिख देता हूं, इफ वी ब्रेक दिस 2 टाइम्स, सीधा दिख गया मुझे, मेरा जो जीएम का साइड होगा, जीएम साइड विल बी वेरिएबल फ्री। ठीक है, आओ इसे सॉल्व करते हैं। 54x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1/2xy, इसका मुझे क्या चाहिए, कैन नॉट टेक, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज दिस कैन नॉट टेक। ठीक है, चलो देखते हैं, 54x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1/4xy कर दूं ना, क्योंकि मैं 2 बार प्लस कर रहा हूं, तो 1/2 होना चाहिए था, 1/2 इंटू नीचे एक और 2 था, तो 4 हो गया, 4। यहां पे क्या आएगा, फोर्थ रूट ऑफ 54x स्क्वायर 6y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, ये हो गया 4, फोर्थ रूट को मैं 1/4 लिख देता हूं पावर में, 54 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 4। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 54x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 1/2xy। अब इसको सॉल्व करते हैं जरा थोड़ा, ये 4 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 3 जार 2 जार 2 1 जार 27 जार, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 481/4 की पावर 1/4। ठीक है, ये कितना हो गया, ये 4 इंटू 3 की पावर 4
2 का स्क्वायर की पावर 1/4 हो गया। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, यहाँ थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है। 4 इंटू 3 की पावर 1 अपॉन √2। अब √2 को हटाने के लिए मैं ऊपर 2 इंटू 2 और एक 2 का 2 बार √2 बना देता हूं। तो √2 हट गया ना, तो ये आ गया 6 √2। 6 √2 क्या होता है? अच्छा, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 समथिंग। तो इसको यहां डालेंगे तो ये आ जाएगा 8.4 एंड समथिंग। तो हमारा जो यहां पे एक्सप्रेशन था, क्या एक्सप्रेशन था हमारा? 54x² प्लस 6y² प्लस 1/2xy, ये हमेशा 8.4 से बड़ा रहेगा। तो कौन कौन सी वैल्यू ये एक्सप्रेशन नहीं ले पाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सी होंगी? वो हो जाएंगी जो दिस कैन नॉट टेक, दिस कैन नॉट टेक, वो हो जाएंगी। देखो नॉन नेगेटिव है तो 0 भी आएगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी 9 वैल्यूज हो जाएंगी। तो ऐसी 9 नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज हैं जो हमारा एक्सप्रेशन नहीं ले पाएगा। तो इसका आंसर हो गया 9। ठीक है, आई होप आज की क्लास सबको बहुत अच्छी लगी होगी और AMGM HM आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। हम मिलेंगे अलजेब्रा की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।